हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है ये आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या बताया हमने कि आज का जो लेक्चर होगा वो आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपकी किस टाइप के क्वेश्चन आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह आपका जो लेक्चर होगा इसमें आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बन सकते हैं छोटे मोटे, उनको बताया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को कभी कभी पूछा जाता है तो उनको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है मेरे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप से आते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि यहाँ पे दिया है कि आपको बताना है 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग को एसी सप्लाई दी जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके किस पार्ट को सप्लाई दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोटर पे दिया जाता है, स्टेटर पे दिया जाता है, बॉथ स्लिप रिंग पे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सप्लाई होता है वो किस पे दिया जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सप्लाई किस पे दी जाती है, स्टेटर पर दी जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको हमने बताया था कि रोटर वाले पार्ट पे किसी भी प्रकार का सप्लाई सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे दोस्तों, आप देख पाएंगे अभी। चलिए, तो ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट आमतौर पर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, तो कौन सा कंपोनेंट है कि जो किससे बनाया जाता है मेरे दोस्तों, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, या सिलिकॉन स्टील का बना होता है, या सिलिकॉन स्टील से निर्मित होता है। इन सभी चीज़ों को आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो बियरिंग्स बना होता है आपका, या फिर शाफ्ट बना होता है, या स्टेटर कोर बना होता है, या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या समझ में आया है कि जो इसमें बनाया गया है, या फिर जो आपको समझ में आया है उन सभी चीज़ों को आप बता सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो क्या होता है इसमें आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्टेटर कोर जो होता है वह किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो इतनी इसमें बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा मेरे दोस्तों, आपका देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल में, आप देख पा रहे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक इंडक्शन मोटर का फ्रेम आमतौर पर बनाया जाता है। तो हमने आपको जब आपको हमने थ्योरी बताया था तो दोस्तों उसमें हम आपको सारी चीज़ें बता रहे थे। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी एक बार नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप जो लेक्चर हैं उनको देख लीजिए मेरे दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पे जो हमारा एक इंडक्शन मोटर होता है उसका फ्रेम आमतौर पर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, या फिर कास्ट आयरन का बना होता है, या एल्यूमिनियम का बना होता है, या ब्रोंज का बना होता है। ठीक है, तो किसका बना होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंडक्शन मोटर का फ्रेम होता है वह आमतौर पर कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन, जिसे आप ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने समझ पाया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर का शाफ्ट से बना होता है। शाफ्ट से बना होता है मतलब शाफ्ट उसका कैसा बना होता है, तो ये आपको बताना है। तो एक इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है कैसे बना होता है, खोखला बना होता है, लचीला बना होता है, या फिर कठोर बना होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आप इनमें से जो आपको ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सरल है तो उसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारा शाफ्ट होता है वो कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है, यानी हार्ड होता है। हार्ड होता है, कैसा होता है मेरे दोस्तों, हार्ड होता है। इस स्क्रीन पे सही से लिखा नहीं जा रहा है मेरे दोस्तों, तो यह आपको देख लेना है। ठीक है, इसका आंसर होगा हार्ड होता है, हार्ड यानी कठोर होता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख पा रहे हैं, एक इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यह आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो आपका यूपीपीसीएल का एग्जाम है उसमें आया हुआ है। ठीक है, क्या है, एक इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है। तो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट किसका बना होता है, कार्बन स्टील का। किसका बना होता है मेरे दोस्तों, कार्बन स्टील का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कार्बन स्टील का बना होता है। तो आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि आप हमें बताइए कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका शाफ्ट किसका बना होता है, तो आप बता सकते हैं किसका बना होता है, कार्बन स्टील का। ठीक है मेरे दोस्तों, कार्बन स्टील का। आपको इसको रट लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ों को आप समझ लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होती है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है मेरे दोस्तों, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाएंगे आप। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है, एक इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होती है, 1% से कम होती है, 1.5%, 2%, 4%। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है, कौन सा आंसर सही है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। 1% से कम होता है क्या, नो लोड स्लिप का मान 1% से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो आप बताएंगे इसमें क्या करना है। स्क्वायरल केज कह रहा है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को आम तौर पर थोड़ा तिरछा रखा जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो स्लॉट होता है वो तिरछा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, तो ये आपको बताना है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को आमतौर पर थोड़ा तिरछा रखा जाता है, जो आपने थ्योरी में पढ़ा है वही चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को तिरछा क्यों रखा जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है विंडेज लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है ईडी करंट को कम करता है, यानी ईडी करंट लॉस को कम करता है। और सी ऑप्शन है कि गंदगी और धूल से बचाता है। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक आर्द्रता को कम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो हम स्लॉट को थोड़ा तिरछा बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं कि ताकि हमारा मैग्नेटिक आर्द्रता कम हो जाए। क्या हो जाए, मैग्नेटिक आर्द्रता कम हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही आपको समझना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे दोस्तों कि जो स्लिप रिंग कह रहा है, स्लिप रिंग आमतौर पर किससे बना होता है। स्लिप रिंग आमतौर पर किससे बना होता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कॉपर, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है फास्फर ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी क्या दिया है, एल्यूमिनियम। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो स्लिप रिंग आमतौर पर किसका बना होता है मेरे दोस्तों, तो फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप टिक कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट में। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका कि देख लीजिए यहाँ पे आपको यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि NS सिंक्रोनस स्पीड है और S स्लीप है, तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड क्या होगी। तो वास्तविक रनिंग स्पीड आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है NS, S इंटू एन होगा, या 1 माइनस एस इंटू NS होगा, या फिर NS माइनस 1 S होगा। तो इन चारों ऑप्शन को आपको देखना है और इसमें से आपको चूज करना है। जब हमने आपको न्यूमेरिकल बताया मेरे दोस्तों, तो उसमें यह सभी चीज़ें आई थी। ठीक है, यह सभी चीज़ें आई थी, ये सभी फार्मूले आए थे। क्या था उसका आंसर सही, तो NS तो नहीं होता है मेरे दोस्तों, S इंटू एन ये भी नहीं होता है। किसका मेरे दोस्तों, वास्तविक रनिंग स्पीड की। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन सी, 1 माइनस स्लीप इंटू का सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं दोस्तों, उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वास्तव में वो इंपॉर्टेंट हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है। तो इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी कितनी होती है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 60 से 90%, 80 से 90%, 95 से 98% या 99%। 4 ऑप्शन दिए हैं मेरे दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब हमने आपको लास्ट लेक्चर जो हमारा थ्योरी वाला था उसमें हम आपको लास्ट वाली पॉइंट यही बताए थे मेरे दोस्तों कि जो इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है। तो इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी होती है 80 से 90%। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमने आपसे एक चीज़ और पूछा था कि आप ये बता दीजिए हमें कि जो इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 0.8 लैगिंग होता है। 0.8 क्या होता है, लैगिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमने क्या कहा अभी कि इंडक्शन मोटर का जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 0.8 क्या होता है, लैगिंग होता है मेरे दोस्तों। क्या होता है, 0.8 लैगिंग। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है लेकिन यह आपके स्लाइड में नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लिए आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारा यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के थ्रू। ठीक है, आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं मेरे दोस्तों उन सभी से देखा जाए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पर स्लिप रिंग की संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है या फिर 3 होती है या फिर कुछ नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि जो हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्लिप रिंग की संख्या कुछ नहीं होती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि इसमें आपको बहुत ही अच्छे से देखना है। कह रहा है कि एक स्क्विरल केज, क्या कह रहा है कि एक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अब दिख रहा होगा। चलिए, कह रहा है एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है। तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो होता है उसका स्टार्टिंग टार्क कितना होता है, कम होता है, नगण्य होता है, फुल लोड टार्क के समान होता है, और कह रहा है फुल लोड टार्क से थोड़ा अधिक होता है। तो कितना होता है ये आपको बताना है। तो क्या बताना है मेरे दोस्तों कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरे दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है ये बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो स्टार्टिंग टार्क क्या होता है मेरे दोस्तों, वेरी लो होता है। स्टार्टिंग टॉर्क लो यानी 0 मान लेंगे, 0 यानी नन, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, इस बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कॉगिंग किस शब्द से संबंधित है। कॉगिंग शब्द जो है किससे संबंधित है। ठीक है, कॉगिंग शब्द जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्या ये ट्रांसफार्मर से संबंधित है, या कंपाउंड जनरेटर से संबंधित है, डीसी जनरेटर से, डीसी सीरीज मोटर से संबंधित है, या फिर इंडक्शन मोटर से संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा कि यह कहाँ आया है मेरे दोस्तों, तो ये आपने जब पढ़ा था कॉगिंग किससे कहते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है 3 फेज ट्रांसफार्मर, या फिर कंपाउंड जनरेटर, या फिर डीसी मोटर में, या फिर इंडक्शन मोटर में। कॉगिंग की घटना जो होती है मेरे दोस्तों वो आपकी होती है इंडक्शन मोटर में। कहाँ होती है, इंडक्शन मोटर में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों कि इसको आपको पहले लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आपके एग्जाम में जो आप बीटीयूपी का एग्जाम देते हैं तो इसमें भी आपसे पूछ लेता है कि कॉगिंग को दूसरे नाम से और क्या जाना जाता है। तो दूसरे नाम से इसको क्या जानते हैं, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रवलिंग कहते हैं, या फिर कहते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, या सी ऑप्शन दिया है टीथ लॉकिंग, या हटिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है, हटिंग है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बन जाता है मेरे दोस्तों कि जो हमारा
जो हमारा कॉगिंग को दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं टीथ लॉकिंग। ठीक है, टीथ लॉकिंग कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि इंडक्शन मोटर के सिंक्रोनस स्पीड किस पर निर्भर करता है। जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसकी स्पीड किस पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंड करती है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप देख लेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर, नंबर ऑफ पोल पर, इसको नो मत पढ़ लेना, इसको कहते हैं नंबर ऑफ पोल, इसको नंबर ऑफ पोल कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पोल। और रोटर लेंथ पर, यानी रोटर की लंबाई पर, और ऑप्शन डी दिया है ए और बी पर। तो मेरे दोस्तों जो आपका सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर के सिंक्रोनस स्पीड होती है वह डिपेंड करती है आपके सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल्स पर। किस पे, सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर। आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि एन एस इक्वल टू 120 एफ अपान पी। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे दोस्तों, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और पोल्स की संख्या पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो हमने क्या भी आपसे पूछा कि जो आपका सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है 120 एफ अपान का पी। तो सिंक्रोनस स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है मेरे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है और पोल्स की संख्या पे। तो क्या बताया हमने, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर और पोल्स की संख्या पे, दो चीज़ों पे हमारी सिंक्रोनस स्पीड डिपेंड करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यह आपको हमने बताया है, यह क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि अगर हमारा स्लिप का मान 0 हो जाता है तो मोटर क्या हो जाती है, आपको बताना है। मोटर तीव्र गति से चलने लगती है, क्या सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी दिया है मोटर मंद गति से चलेगी, और ऑप्शन सी दिया है मोटर बहुत आवाज़ करने लगेगी। ये ऑप्शन डी कह रहा है मोटर रुक जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, अगर स्लिप का मान 0 हो जाए तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका कि जो हमारी मोटर होती है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। मोटर हमारी क्या हो जाती है, रनिंग कंडीशन से जो हमारा रन करती है वो स्टॉप कंडीशन में हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि घूमते हुए स्लीप रिंग्स पर से धारा किसके द्वारा ली जाती है। मेरे दोस्तों, तो घूमते हुए स्लिप रिंग से धारा किसके द्वारा ली जाती है मेरे दोस्तों, तो ये आपको बताना है किसके द्वारा ली जाती है मेरे दोस्तों, तो कार्बन ब्रशेस के द्वारा ली जाती है। किसके द्वारा, कार्बन ब्रश के द्वारा ली जाती है। ऑप्शन ए देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऑप्शन ए देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया इंड रिंग। तो इंड रिंग से तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि जो हमारे स्लॉट होते हैं उन्हीं को कसा जाता है। कम्यूटेटर क्या काम करता है, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा, यदि प्रेरण मोटर या यदि इंडक्शन मोटर की वास्तविक गति n हो, वास्तविक गति क्या हो, n हो, तथा सिंक्रोनस स्पीड जिसे कहते हैं, इसे तुल्यकाली स्पीड क्या है, ns है, ns हो, तो स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। स्लिप का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों, तो आपको बताना है अभी। तो स्लिप का फार्मूला आपने पढ़ा होगा s इक्वल टू ns माइनस n आर अपान के ns होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है मेरे दोस्तों। तो चलिए आप बता दीजिए। इसका पहला ऑप्शन दिया है n माइनस ns अपान n होता है। ऑप्शन बी कह रहा है ns माइनस n अपान ns होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ns प्लस n होता है। ऑप्शन डी कह रहा है s कोष्टक में 1 माइनस ns होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है मेरे दोस्तों। तो हमने क्या बताया कि जो आपका स्लिप का मान होता है s इक्वल टू, तो क्या होता है NAS माइनस n या NS। ठीक है, या इसी को हम NR भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NR भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाता है NS माइनस n अपान NS होता है। ऑप्शन बी राइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों। तो इसमें कह रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। तो स्टार्टर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है डीसी शंट मोटर में किया जाता है,
3 फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है, और ऑप्शन सी है डीसी सीरीज मोटर में किया जाता है। तो किसमें आपको किया जाता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो किसमें किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो किसमें किया जाता है मेरे दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, ये किसमें किया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किया था। तो आपने देखा है स्टार्टर किसमें किसमें यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब सारी बातें ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको आपको बताना है। तो क्या है इसमें, ये तो आप ध्यान में रख लेंगे। क्या है मेरे दोस्तों कि जो हमारा स्टार्टर की संरचना होती है वो कैसी होती है, स्टार्टर की संरचना कैसी होती है मेरे दोस्तों, तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, वर्गाकार होती है। ऑप्शन ए क्या है, वर्गाकार। ऑप्शन बी जो है त्रिभुजाकार। ऑप्शन सी है वलयाकार। ऑप्शन डी है आपका आयताकार। तो इसको आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, तो ये आपको बताना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये आपको बताना है। तो क्या क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेटर जो आपने बनाया था, इसकी संरचना कैसी थी मेरे दोस्तों। तो आपने क्या बताया, इसकी संरचना कैसी होती है, वर्गाकार होती है या इसे त्रिभुजाकार लिख लीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। त्रिभुजाकार होती है। और ऑप्शन सी है वलयाकार। ऑप्शन डी होती है आयताकार। तो इसका राइट आंसर बन जाता है मेरे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर बन जाता है एक ऐसा होता है, वलयाकार होता है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे स्लॉट को तिरछा रखा जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे ऐसे करके बनाए थे आपने, ये आपने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसा बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इतने समझ में आ गए कि नहीं आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 था, स्टेटर की संरचना कैसी होती है मेरे दोस्तों। तो इसकी संरचना वलयाकार होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 19 नंबर में थोड़ा देख लेते हैं, मिस्टेक तो नहीं है। 19 नंबर कह रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। तो दोस्तों आपने पढ़ा था कि जब आपने किसको स्टार्ट किया है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को आप स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों इस लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने आज सारी चीज़ें पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है इन सभी चीज़ों को आपने देखा है, ठीक है। तो हमने आज आपको क्वेश्चन नंबर कितने बताएं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए, जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम देंगे उसके थ्रू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और समझना भी है। तो चलिए दोस्तों आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके अगले क्लास में, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपकी डिमांड रहेगी तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो यहीं पे समाप्त किया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो अभी तक हमें अच्छे लगे उन क्वेश्चनों को लिया गया है। और इस सेशन के बाद आपका शुरू होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का लेक्चर आपको पहला जल्द ही मिलने वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर का लेक्चर फर्स्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इंडक्शन मोटर का लेक्चर फर्स्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा मेरे दोस्तों। इसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनाएंगे और आज के लेक्चर को बहुत ही गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।